हेलो भाई। हेलो भाई, वेलकम टू माय चैनल। टुडे टॉपिक फिस्कल डेफिसिट। So what does it does mean? So let's understand. So fiscal deficit. Fiscal deficit क्या है? What is its meaning? So as example, let's take example. आपका घर में आपका पिताजी खर्च करता है, इसी तरह गवर्नमेंट ने स्पेंड करता है, लाइक इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड, एयरपोर्ट, बहुत सारे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए गवर्नमेंट स्पेंडिंग करता है, गवर्नमेंट बोरो करता है। सो गवर्नमेंट स्पेंडिंग इसके अलावा गवर्नमेंट बोरोड फ्रॉम मैनी कंट्री, मैनी फाइनेंस इंस्टीट्यूशन, लाइक वर्ल्ड बैंक से लोन लिया गवर्नमेंट ने, सपोज कहाँ से भी उधार लिया गवर्नमेंट लोन। सो गवर्नमेंट बोरोइंग। नेक्स्ट, रेवेन्यू डेफिसिट। रेवेन्यू डेफिसिट, गवर्नमेंट डायरेक्ट टैक्स is major source of revenue collection. So revenue receive basically टैक्स, गवर्नमेंट टैक्स लेता है। सो रेवेन्यू डेफिसिट वो भी हो जाए फिस्कल डेफिसिट का। सो गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा पैसा जब एक्सपेंडिचर करता है, गवर्नमेंट जो एक्सपेंडिचर स्पेंडिंग करता है कुछ प्रोजेक्ट के लिए, कुछ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए, कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, कुछ रोड के लिए, वो हो जाएगा फिस्कल डेफिसिट। फिस्कल गवर्नमेंट का फिस्कल पॉलिसी। नेक्स्ट, गवर्नमेंट टेक लोन फ्रॉम अदर इंस्टीट्यूशन लाइक वर्ल्ड बैंक, बहुत सारे इंस्टीट्यूशन। सो गवर्नमेंट को लोन भी इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा, वो भी हो जाए फिस्कल डेफिसिट के अंदर हो जाएगा, फिस्कल फिस्कल पॉलिसी का अंदर हो जाएगा। तो इंटरेस्ट हो जाएगा फिस्कल पॉलिसी। नेक्स्ट, हाउ टू कैलकुलेट फिस्कल डेफिसिट। सो फिस्कल डेफिसिट कैलकुलेट बाहर करने का फॉर्मूला है फिस्कल डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट इज इक्वल टू गवर्नमेंट का टोटल एक्सपेंडिचर, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीव्ड प्लस नॉन टैक्स रेवेन्यू नॉन टैक्स रेवेन्यू प्लस रिकवरी ऑफ लोन रिकवरी ऑफ लोन प्लस अदर जो कैपिटल रिसिप्ट, फिस्कल डेफिसिट बार करने का सहज फॉर्मूला है फिस्कल डेफिसिट इज इक्वल टू टोटल एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीव्ड प्लस नॉन टैक्स रेवेन्यू प्लस रिकवरी ऑफ लोन प्लस अदर कैपिटल रिसीव्ड। सो फिस्कल डेफिसिट का कंपोनेंट्स। सो कंपोनेंट ऑफ फिस्कल डेफिसिट,
So fiscal deficit component. Government have a two policy. फिजिकल पॉलिसी जो देखता है गवर्नमेंट एंड मॉनेटरी पॉलिसी जो देखता है आरबीआई सेंट्रल बैंक। आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कंट्रोल करता है मॉनेटरी पॉलिसी। बहुत सारे मॉनेटरी पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट है लाइक बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशन, रिवर्स रेपो रेट जो हो जाएगा मॉनेटरी पॉलिसी जो इंस्ट्रूमेंट है मॉनेटरी पॉलिसी। फिजिकल पॉलिसी कंपोनेंट, सो फिजिकल डेफिसिट का कंपोनेंट। फिजिकल पॉलिसी बेसिकली गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एंड इनकम बताता है फिजिकल पॉलिसी। सो फिजिकल पॉलिसी एंड मॉनेटरी पॉलिसी दे आर बोथ आर डिफरेंट। सो नाउ फर्स्ट आई विल टेक एन एग्जांपल। So first difference between fiscal policy and monetary policy. Fiscal and monetary policy. Fiscal policy, government expenditure and income बताता है फिजिकल पॉलिसी। एंड मॉनेटरी पॉलिसी बेसिकली कंट्रोल करते हैं इन्फ्लेशन as fiscal policy government income plus expenditure. So government income and expenditure fiscal policy and monetary policy inflation कंट्रोल करता है गवर्नमेंट फाइनेंस मिनिस्टर और यहाँ पर आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया so they are both are different. So now I will try to understand what is the fiscal deficit component. Number one, revenue deficit. Revenue deficit. Suppose गवर्नमेंट का मेन सोर्स है टैक्स से कलेक्ट करता है। सो रेवेन्यू डिफिसिट, जब रेवेन्यू रिसीव ज्यादा होगा रेवेन्यू रिसीव कम होगा बट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ज्यादा होगा तब रेवेन्यू डिफिसिट होता है। सो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ज्यादा होगा बट रेवेन्यू रिसीव कम होगा तब होगा रेवेन्यू डेफिसिट। नेक्स्ट, कैपिटल expenditure. Government have a long-term investment. So long-term spending on long-term assets. Government spending long-term asset. Suppose government ने रोड बना दिया, गवर्नमेंट एयरपोर्ट, मेट्रो, वो हो जाएगा लॉन्ग टर्म एसेट। सो गवर्नमेंट लॉन्ग टर्म एसेट एज एग्जांपल इंफ्रास्ट्रक्चर मशीनरी हो जाएगा यहाँ पर कैपिटल एक्सपेंडिचर। सो गवर्नमेंट का लॉन्ग टर्म स्पेंडिंग एसेट हो जाएगा कैपिटल एक्सपेंडिचर। नेक्स्ट, इंटरेस्ट पेमेंट। नंबर 3, इंटरेस्ट पेमेंट। गवर्नमेंट टेक लोन फ्रॉम अदर इंस्टीट्यूशन, फाइनेंस इंस्टीट्यूशन। सो गवर्नमेंट जब लोन लेगा तो लोन में इंटरेस्ट भी चुकाना पड़ेगा गवर्नमेंट को। सो गवर्नमेंट इंटरेस्ट पेमेंट देना पड़ेगा, वो हो जाएगा फिजिकल डेफिसिट का कंपोनेंट। सो इंटरेस्ट पेमेंट हो जाएगा फिजिकल डेफिसिट का कंपोनेंट। सो बोरोइंग, इंटरेस्ट पेमेंट। नेक्स्ट,
ये इसका बाद इम्पोर्टेंट यूपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर आया था प्राइमरी डेफिसिट। व्हाट इज द प्राइमरी डेफिसिट का फॉर्मूला? प्राइमरी डेफिसिट क्या है? सो प्राइमरी डेफिसिट इज इक्वल टू फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट हो जाएगा यहाँ पर प्राइमरी डेफिसिट। सो प्राइमरी डेफिसिट इज इक्वल टू फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। नेक्स्ट, grants in aid grants in aid grants in aid grants in aid ग्रांट्स इन एड, गवर्नमेंट जब कोई स्टेट गवर्नमेंट का सपोर्ट करेगा तब ग्रांट्स इन एड देता है। सो गवर्नमेंट सपोर्ट। नंबर 6, सब्सिडरी पेमेंट। सब्सिडरी पेमेंट। सपोज उत्तराखंड पर फ्लड हुआ, तो फ्लड के लिए पैसा देता है, वो हो जाएगा सब्सिडरी पेमेंट। Next, method of fiscal deficit financing. Method of fiscal deficit financing. Number 1, market borrowing. Government sell bond government security to collect capital from retail investor or market से. So market borrowing, number 1, government sell bond and government security. Bond and government security. Next, government borrowed from RBI, Reserve Bank of India. Borrowing from RBI, Reserve Bank of India. Borrowing from RBI, Reserve Bank of India. Next, government printing money. But one problem is that पैसा सबका गरीबी दूर नहीं होता, यहाँ पर इन्फ्लेशन ज्यादा होता है। इन्फ्लेशन so printing money, inflation. Next, government borrowed from external sources. So external borrowing. Next, small saving scheme. Small saving scheme. Number 6, small saving scheme. Next, number 6, disinvestment process. Next, cause of fiscal deficit.
Cause of fiscal deficit: a high government spending. Number one, a high government spending like प्रोजेक्ट स्कीम वेलफेयर स्कीम, सो तब फिजिकल डेफिसिट हो सकता है। नेक्स्ट नंबर 2, लोअर रेवेन्यू कलेक्शन। लोअर रेवेन्यू কালেকশন যেমন ট্যাক্স, অ্যাজ এক্সাম্পল ট্যাক্স। সো লোয়ার রেভিনিউ কালেকশন। নেক্সট ইকোনমিক ক্রাইসিস। So number 3, economic crisis. Economic crisis. Next number 4, rising interest payment. Number 4, rising interest payment. Next number 5, capital expenditure. Number 5, capital expenditure. Next number 6, tax policy. Tax policy. Tax policy. Next implication of implication of fiscal policy. Implication of fiscal policy. Next implication of fiscal policy: crowding out private investment. Crowding out private investment. Next number 2, a high public debt. High public debt. Number 3, income economic impact. Impact of economy. Impact of economy. Next exchange rate. Fiscal policy vulnerability. So fiscal policy, fiscal deficit. Government have a 2 policy. Number 1, fiscal policy. Number 2, monetary policy. Fiscal policy controlled by government, and monetary policy controlled by RBI, Reserve Bank of India, central bank. फिजिकल डेफिसिट का फॉर्मूला, हाउ टू कैलकुलेट फिजिकल पॉलिसी एंड मॉनेटरी पॉलिसी कैलकुलेट बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट है, लाइक बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशन, और भी है क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव। एंड फिजिकल डेफिसिट कंपोनेंट: रेवेन्यू डेफिसिट, कैपिटल एक्सपेंडिचर, इंटरेस्ट पेमेंट, प्राइमरी डेफिसिट, ग्रांट्स एंड एड, सब्सिडरी पेमेंट, और सो मेथड ऑफ फिजिकल डेफिसिट फाइनेंसिंग। सो मेरा टॉपिक